गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्रीज एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, कि हर फिगर में 360 डिग्री तो रहेगा ही एंगल ऑफ सिमेट्री। कैसे? जैसे हमने ऊपर वाले फिगर किए हैं काफ़ी सारे, जिसमें एंगल ऑफ सिमेट्री क्या था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो जितने भी हमने किए, चाहे वो 60 डिग्री का हो, तो लास्ट में उसके क्या आया, 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। सेकंड है हमारे पास, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ ए फिगर इज़ ए नेचुरल नंबर इन डिग्रीज देन इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। ये कहता है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री किसी फिगर की नेचुरल नंबर है तो वो उसका फैक्टर भी होगा। तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। कैसे? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, जैसे हमने किया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री इसका फैक्टर है, 360 डिग्री 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 60। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। सेम इसी तरीके से जैसे कंप्लीट होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फिर अगर 15 डिग्री है सपोज करो, तो 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो कितना आया, 24, ठीक है। 15 भी फैक्टर है किसका, 360 का। तो ये जो बोला गया ये क्या है, ट्रू है, कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री का फैक्टर है। इज़ देयर अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल फिगर्स, क्या सभी के लिए एंगल ऑफ सिमेट्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होता है सभी फिगर्स के लिए? इट टर्न्स आउट दैट दिस इज़ द केस फॉर मोस्ट फिगर्स। ये जो केस है कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होता है सभी फिगर्स के लिए, ये बहुत सारे फिगर्स के लिए तो होता है एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट सिमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल, लेकिन सर्कल को छोड़ के, ठीक है, सर्कल में नहीं होता है। हुज सिमेट्रीज वी नाउ डिस्कस, जिसकी सिमेट्री हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने लगभग सभी फिगर्स में ऊपर देखा कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, जिसमें से हमने पढ़ लिया स्क्वायर, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन सभी पढ़े, लेकिन सर्कल हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं था, तो हमें इसका पता भी नहीं है कि इसकी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगी। अभी देखते हैं सर्कल का, सिमेट्रीज ऑफ ए सर्कल। द सर्कल इज़ ए फैसिनेटिंग फिगर। सर्कल क्या है, एक फैसिनेटिंग फिगर है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रोटेट अ सर्कल क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर। क्या होगा जब आप एक सर्कल को इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे। ये इसका सेंटर है, सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर है। जब आप इसको सर्कल के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इट कोइंसाइड्स विद इट सेल्फ, ये खुद के साथ में कोइंसाइड करेगा। इट डजेंट मैटर व्हाट एंगल यू रोटेट इट बाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने एंगल से इसको रोटेट किया। सो फॉर अ सर्कल एवरी एंगल इज़ एन एंगल ऑफ सिमेट्री। तो सर्कल के लिए हर एंगल एक एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, चाहे आपने इसको जरा सा 1 इंच हिलाया हो तो ये फिर भी आपको ये डिफरेंस नज़र नहीं आएगा सर्कल में, ठीक है। नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल एंड जॉइन द सेंटर। एक पॉइंट ले लिया, ये रिम है, एक पॉइंट लिया यहाँ पे सेंटर में और इसको ज्वाइन कर दिया। एक्सटेंड द सेगमेंट ऑफ टू अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। इज़ दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ये सर्कल है, ये सेंटर, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, रेडियस। और इस लाइन सेगमेंट को अगर हम एक्सटेंड कर दे आगे तक तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, डायमीटर, ठीक है। और अभी तक जो हमने सिमेट्रीज पढ़ी थी उसमें क्या था, ऐसे ही तो था कि जब हम सेंटर से इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये 2 हाफ में उसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो डायमीटर है सर्कल का वो भी तो सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड करता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया,
डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, लेफ़्ट राइट की तरफ दिखेगा एक जैसा, राइट लेफ़्ट की तरफ दिखेगा, ये भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो यही होती है। ठीक है, तो पूछा है इज़ दैट अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इज़ दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो लिख देंगे यस इट इज़। एवरी डायमीटर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, हर कितने, क्योंकि सर्कल में तो बहुत सारे डायमीटर्स हैं। ठीक है, जहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे वही डायमीटर हो जाएगा, तो सारे क्या होते हैं, ये इसके रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कहीं से भी आप इसको ड्रॉ करेंगे वो आपके पास आएगी रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। व्हील्स के अलावा और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। फाइंड देम, उनको फाइंड करना है। सम ऑफ देम आर शोन बिलो। आप सभी के घर में फ़ैन है, सभी ने देखा है, रोटेट करते हैं, जब ये रोटेशन इनकी ज़्यादा होती है तो आप इसका पता भी नहीं लगा सकते कि इसकी जो ये ब्लेड्स है ये कहाँ पे है। ठीक है, ये फ्लावर जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी थी। वो व्हील जो जिसका हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये देखिए आप कहीं से भी इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 2 हाफ में डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा। अब हमारे पास है फिगर इट आउट। फर्स्ट, कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल ब्लू सो दैट द फिगर हैज़। आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर्स दिए हुए हैं सर्कल में इनको कलर करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आपको इसको इस तरीके से कलर करना है कि फर्स्ट में इसमें क्या आए, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री आए। सेकंड क्वेश्चन में 4 एंगल ऑफ सिमेट्री आए। देन थर्ड है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से कलर करके आप कितनी एंगल ऑफ पॉसिबल एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। 3 एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, हमें सिमेट्री कितनी फाइंड आउट करनी है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हर एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। इसका मतलब हमें इसको इस तरीके से कलर करना है कि 120 डिग्री नेक्स्ट कलर जिस सेक्टर में करें वो 120 डिग्री पे आए। अब सपोज़ मैंने इसको यहाँ से कलर किया, इसको कलर कर दिया। ठीक है, ये आप मान लेना कि ये कंप्लीट कलर कर दिया। साइड को मैं इरेज कर दूंगी। तो ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से यहाँ तक ये है 90 डिग्री, इस लाइन से इस लाइन तक ये है 90 डिग्री। मुझे लेना कितना है, 120 डिग्री। तो 1 2 3 छोड़ के मैं इसको कलर कर दूं, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 जब आप इसका एंगल देखेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। फिर 1 2 3 इसको कलर कर देंगे तो 3 डिफरेंट कलर आ गए हमारे पास, जिससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ये हो गया हमारे पास थर्ड। जब आप इनके एंगल्स का मेज़रमेंट करेंगे तो कितना है ये, 120 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे क्या कि 3 रोटेशन पूछा था, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा था, तो इसमें लिख सकते हैं कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हर 120 डिग्री के बाद ये सेम अपनी पोजीशन में सेम दिखेगा। मीन्स ठीक है, ये कलर यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा जब हम इसको रोटेट करेंगे। तो ये हमारे
सिर्फ हमें क्या करना था, कलर करना था सेक्टर्स को 3 एंगल ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए। लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट में वी विल लुक सेम आफ्टर एवरी रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या करना है, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री शो करना है। 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मीन्स 360 डिग्री को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है। हर 90 डिग्री के बाद आप देखोगे कि ये आपको सेम दिखाई देगा अगर आप इनको चेंज नहीं करोगे कलर्स को। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, सेम दिखाई देगा। अब की बार हम सारे कलर्स क्या एक जैसा ही लेंगे, जिससे आपको डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। इसको सब डिलीट कर दें। अब सारे एंगल्स क्या बनेंगे, सॉरी, हर 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करना है ताकि हमें क्या हो, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले। इसको कलर कर दें पहले। वन, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। फर्स्ट ठीक है, 1 2 इसको कलर करेंगे। ब्रश और थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। यही देखते हैं अपना, ये 1। यहाँ से देखेंगे जब आप ये इस तरीके से और ये लाइन, ये देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा, 90 डिग्री। इसके मतलब है 2 सेक्टर्स छोड़ के थर्ड सेक्टर में आपको फिर से कलर कर देना है। ठीक है, ये आ गया। फिर 2 छोड़ने के बाद थर्ड में फिर से कलर करना है। उसके बाद 1 2 और फिर से कलर करना है। क्लियर। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो हर 90 डिग्री पे आपको क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। लिख सकते हैं दिस विल, पीछे भी वी लिख दिया था मैंने गलती से, आप दिस कर लेना। दिस विल लुक सेम आफ्टर एवरी रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। हर 90 डिग्री के रोटेशन पे ये आपको सेम दिखाई देगा। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट, अब हमें क्या बताना है, पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्रीज। अब सबसे पहले कितनी आती है, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री देख लें। 1 तो इसमें होगी नहीं, तो 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। अब की बार मैं सिर्फ ऐसे ही करूँगी तो सोच लेना कि ये कलर्ड है। ठीक है, उसके बाद में टोटल कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 कर दिया। इसके बाद में कौन सा कलर करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 छोड़ के इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो 5 इस साइड है, 5 इस साइड है, तो ये आपके पास क्या होगी, एक
एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ट्रू एंगल ऑफ सिमेट्री। 3 का हमने पढ़ लिया। पॉसिबल लिखेंगे, पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, टू एंगल ऑफ सिमेट्री, टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 3 का कर लिया, मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, 120 डिग्री पे रोटेट होगा। 4 का हमने कर लिया, तो यहाँ पे लिख देना है, दोबारा बनाना है आपको। 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या 5 नंबर ऑफ सिमेट्री बनता है, क्योंकि यहाँ पे 12 सेक्टर्स हैं हमारे पास, तो पॉसिबल है कि 5 भी बन जाए। ठीक है, 1 यहीं से स्टार्ट कर लें। अल्टरनेट जो सेक्टर्स हैं उसको कलर करेंगे। ये छोड़ दिया यहाँ पे, ये 2, फिर ये 3, ये 4, 5, इसको छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 1 होगा, फिर ये 2, ये 3। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 5 नहीं आएगा इसमें, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। कितनी कितनी आई, 2 3 4 एंड 6। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रॉ 2 फिगर्स अदर देन अ सर्कल। सर्कल के अलावा हमें 2 फिगर ड्रॉ करने हैं, एंड अ स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर को छोड़ के हमें 2 फिगर ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। क्लियर, जिसमें दोनों सिमेट्रीज आए। अब आपको अगर ध्यान हो तो हमने किया था सबसे फर्स्ट में, जब स्टार्ट किया था तो एक फ्लावर पढ़ा था हमने। ठीक है, उसमें दोनों ही सिमेट्रीज हमारे पास आएंगी। कैसे बना सकते हैं इसको, इस तरीके से ड्रॉ करें, इक्वल करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ये इसमें आप देखोगे कि आपको दोनों सिमेट्री दिखाई देंगी। कैसे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसे, जब इस तरीके से बीचों बीच आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जितना लेफ़्ट साइड दिखाई देगा उतना ही आपको राइट साइड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तब भी आपको ये सेम दिखाई देगा। जैसे ये 1 है, इसको कितनी पेटल्स हैं इसमें, 4। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तब आपको ये यहाँ पे, ये पेटल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा। तो ये आप बना सकते हैं ऐसे, और ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी है, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है इसमें, 1, और यहाँ से करेंगे तो 2, बीच में से 3, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 4। कितनी हो सकती है यहाँ पे, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया। अब सेकंड में आप एक ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं लेना हमें और सर्कल नहीं लेना, तो ये आ गया हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है,
दूसरी नहीं लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे जब आप देखेंगे इसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, जब आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको तो 1, यहाँ से ड्रॉ करेंगे 2 और यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये 3। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आ गए हमारे पास? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब इसमें रोटेशन भी देखना है, तो टोटल रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखोगे आप कि हर 120 डिग्री पे आपको ये सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो कितना एंगल ऑफ रोटेशन आ गया? 120 डिग्री का। तो लिख देंगे 3 एंगल्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, सर्कल और स्क्वायर के अलावा बताना था, तो ये हमारे पास 2 डायग्राम आ गया। आप और भी बना सकते हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इस तरीके से आप और भी डायग्राम्स ले सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ऐसे ही करना है, ड्रॉ करना है वेयर एवर पॉसिबल रफ स्केच ऑफ। क्या करना है? हमें एक रफ स्केच बनाना है, अगर पॉसिबल है, ए ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कम से कम पूछा है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो एंड एटलीस्ट 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, और कम से कम 2 एंगल ऑफ सिमेट्री हो। तो हमने अभी किया है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल किया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक साथ बना दूंगी मैं सारे, अभी पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी। ए ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो और उसमें रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो कौन सी ट्रायंगल हो सकती है? वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसकी दोनों जो आर्म्स हैं, साइड्स है, वो इक्वल होती है, तीसरी नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। सी है हमारे पास, ए क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री तो हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो। नेक्स्ट है ए क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो हम फर्स्ट करते हैं इसमें, सबसे थर्ड का फर्स्ट है एक ट्रायंगल जिसमें क्या हो? कम से कम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो और 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। तो क्या ये क्या है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्जाम्पल लिख देंगे। यहाँ से जब आप ड्रॉ करेंगे तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से ड्रॉ करेंगे दूसरी आ गई, और ये आ गई आपके पास तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एटलीस्ट 2 पूछा है, और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी? 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आप इसी का बी पार्ट बना सकते हैं। कैसे? ये आपके पास 2 लाइन्स तो इक्वल होंगी लेकिन तीसरी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, आप इसी हिसाब से बनाएं कि ये दोनों लाइन्स इक्वल हों और ये ना हो इनके इक्वल। तो ये आ गई। दूसरे में बी पार्ट में हम लिख सकते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी यहाँ से। ठीक है, फिर जो आप इसमें लेकिन कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ भी केवल 360 डिग्री पे जाके ये डायग्राम दोबारा से रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं हो। ठीक है, अब हमने देखा कि जो स्क्वायर था और जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है कि रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री को ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं।
तो जब हम ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, पैरेललोग्राम बन जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करेंगे इसको। रेक्टेंगल नहीं बनानी है, थोड़ा तिरछा करके इसको बनाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो आपको दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। क्यों? जब आप इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो कॉर्नर है ये बाहर मिलेगा आपको और ये थोड़ा अंदर मिलेगा, इसलिए लिख सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम इसका एग्जाम्पल है। इट हैज़ rotational symmetry but no reflection symmetry। क्लियर? अब है हमारे पास डी पार्ट। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनानी है जिसमें रिफ्लेक्शन तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो आप सभी ने ट्रेपेजियम के बारे में सुना होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, ये इस तरीके से बनता है, या आप यहाँ पे इस काइट का एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो है इस तरीके से, लेकिन जब आप रोटेट करेंगे तो ये 360 डिग्री पे ही खुद को रिपीट करेगा, इसलिए लिख सकते हैं ट्रेपेजियम has a reflection symmetry but not having rotational symmetry। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।